कल्पनाथ राय जी का नाम लेते रहे और चुनाव लड़ते रहे। आपसे उनके ऊपर चर्चा होगी। हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, चूंकि देखिए, कल्पनाथ राय बनना आसान नहीं है। कल्पनाथ राय के मन में जो है सेवा का जज्बा था। बीच में आप हमारा मऊ जनपद है, हम तो मान लीजिए हर जगह घूमते रहते हैं, हर जगह हम चारों जनपद में देख रहे हैं लगभग 80% सड़कें सही है और मऊ की 80% सड़कें बदहाल है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? बिना रोए माँ भी दूध बच्चे को नहीं पी। विपक्षी के लोग कह रहे हैं कि वर्तमान समय में गुंडा राज है। आप तो कई सरकारें देखे होंगे, कई बार कई मुख्यमंत्रियों को देखे होंगे। क्या उस समय के और इस समय के वर्तमान स्थिति में क्या बदलाव है, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, गुंडा राज तो जो कह रहे हैं लोग कि गुंडा राज वर्तमान में गुंडा राज नहीं है, ये अफसर राज हो गया है। उसमें थोड़ा बदलाव हो गया है। जो गुंडे पैसा वसूल रहे थे, दबंगई गला दबा करके। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम प्रकाश दुबे और आप देख रहे हैं यूपी टॉप न्यूज। खबर के क्रम में बता दें कि वर्तमान समय में हम बैठे हुए हैं मऊ जनपद में और आप हमारे साथ हैं, किसान नेता हैं। आप परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन तब भी आपसे हम परिचय जानेंगे और परिचय के बाद आगे की चर्चा होगी। पहले आप अपना परिचय दीजिए। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है। मैं देव प्रकाश राय, ग्राम पोस्ट सहरोज का रहने वाला हूं और चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी के रूप में लोग मुझे जानते हैं। मैं किसानों के लिए कुछ काम करता हूं और आप राय साहब जाए और आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से पहले भी देख चुके हैं और तमाम मऊ में चैनलों के माध्यम से आप लोग जानते हैं आपको, और आप किसानों के लिए, जनता के लिए, मऊ के लोगों के लिए लड़ते रहते हैं। आपसे चर्चा होगी। हम बता दें कि आप चूंकि देव प्रकाश राय जी हैं, अपना नाम बताएं, और किसानों के लिए और मऊ की जनता के लिए लड़ते रहते हैं। और पूर्व में भी एक राय साहब थे, कल्पनाथ राय जी, जो कि कल्पनाथ राय जी के वजह से ही मऊ को जाना जाता है। उन्हीं की देन है कि मऊ का नाम मऊ पड़ा और मऊ को लोग जानने लगे और मऊ में तमाम उन्होंने कार्य किया। कल्पनाथ राय जी के जाने के बाद तमाम सांसद विधायक आते रहे, जाते रहे और कल्पनाथ राय जी का नाम लेते रहे और चुनाव लड़ते रहे। आपसे उनके ऊपर चर्चा होगी। हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, चूंकि कल्पनाथ राय जी जब थे तो उन्होंने जो किया, उनके करने के बाद जितने भी सांसद और विधायक आए, जब बड़े बड़े मंचों पे चढ़े तो उनका नाम लेकर के चुनाव जीते, चुनाव लड़े, लेकिन जीतने के बाद उनके पदों पर लोग चले नहीं। इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है आपकी? देखिए, कल्पनाथ राय बनना आसान नहीं है। कल्पनाथ राय के मन में जो है सेवा का जज्बा था और सेवा का जज्बा जब बात दिल से होती है तो उस पर आदमी अमल करता है, और बात दिल से ना हो तो आदमी जो है वो अमल नहीं करता है। कल्पनाथ राय के दिल में विकास बसता था, उसी की नींद सोते थे, उसी की नींद जगते थे, उसी के लिए जीते थे, उसी के लिए मरते थे। इसलिए जो है कल्पनाथ राय को लोग याद करते हैं। कल्पनाथ राय जब किसी बात को तय कर लेते थे तो उस पर रात दिन लग करके उस काम को कराते थे। ये उनकी अच्छाई थी। और आप जानते ही हैं कि विकास के लिए लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्रधानमंत्री से, नरसिम्हा राव साहब से, उनकी भिड़ान हो गई और उसके तहत उनको जेल जाना पड़ा। ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। और जब वो जेल गए तो धन्य है घोसी की जनता, जो उन्होंने कटघरे के अंदर से कल्पनाथ राय को सांसद बनाकर भेज दिया था। तो जनता का प्यार था उनके साथ, वो काम करते थे, दिल में बस गए थे लोगों के। कल्पनाथ राय बहुत बड़ा नाम। राय साहब के नाम से मऊ जनपद जाना जाने लगा और राय साहब के जाने के बाद नेताओं के नाम पे नहीं, माफियाओं के नाम पे मऊ जनपद जाना जाने लगा। इसके विषय में क्या कहना है आपका? जो बड़ी पार्टियां हैं, जो बड़े दल हैं, राजनीतिक दल, जिनकी तरफ आशा भरी नजरों से जनता देखती है, वो बड़े दल जो पाप कर रहे हैं वो पाप जनता नहीं कर रही है। जनता पाप तो कर ही रही है कि गलत लोगों को वोट दे रही है, लेकिन दल के प्रति जो निष्ठावान लोग हैं, बड़े दलों के प्रति, कोई राष्ट्रवाद का बात करता है, कोई जातिवाद की बात करता है, कोई अपने समाज को बढ़ाने की बात करता है, कोई कुछ करता है, ठीक ना। तो उस जो उनका छलावा जो है उसमें जब जनता पहुंच जाती है तो वो ऐसे निकम्मे, घटिया, सड़े गले लोगों को टिकट देते हैं। ऐसे सड़े गले लोगों को टिकट, जिसको मजबूरी में जनता वोट दे देती है कि ये जाएगा तो हो सकता है कि हमारी विकास करेगा, लेकिन क्या है, वो रंगुआ सीआर साबित होता है। जीत तो जाता है लेकिन रंगुआ सीआर साबित होता है और जाकर कुछ कर नहीं पाता है। और ऊपर के नेता जो दिल्ली और लखनऊ में बैठे हुए बड़े बड़े जो नेता हैं, वो ये सिर्फ यह चाहते हैं कि ये समय जीत जाए, जिससे वो आकर के, अगर कोई दमदार आदमी जीतेगा घोसी से तो घोसी के विकास की बात करेगा, घोसी के विकास की आवाज बनेगा।
लेकिन ऐसे लोग जब जीतेंगे जिनके कलेजे में दम नहीं है, जो अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से अपनी बात तक न कर पावे, ऐसे लोग जीतेंगे तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चैन की नींद सोएंगे। उन्हें तब घोसी की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं होगी। एक दमदार विधायक होता, घोसी की धरती का एक शानदार सांसद होता, तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को चैन की नींद नहीं सोने देता। ये मेरे क्षेत्र में काम नहीं होगा तो आपके क्षेत्र में कैसे होगा? ऐसा नहीं कि आपके क्षेत्र में अगर काम हो रहा है आप 50,000 करोड़ का काम कराएंगे और हमारे यहाँ 5,000 करोड़ का भी काम नहीं होगा और मैं चैन की नींद सोऊंगा। ये सड़कें हैं, ये संसद है, ये विधानसभा है, उनके सामने सोने के लिए, लड़ने के लिए, आंदोलन के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं रुक सकते। मेरी जनता मेरे साथ रही। कल्पना थराय से क्यों लोग दबते थे? कल्पना थराय के अंदर वो जज्बा था कि जनता को लेकर के जो है तूफान खड़ा कर सकते थे, इसलिए लोग डरते थे। उनकी देन थी, एक सूता मिल थी, वो भी बंद हो गई और कुछ बढ़ा नहीं हमारे यहाँ, जो भी था कारखाने बंद हो गए हमारे यहाँ। देखिए हमारे मऊ में क्या है आप बताइए। जब देश आजाद हुआ तो पंडित अलगू राय शास्त्री ने मऊ में जब हिंदुस्तान में बल्ब नहीं जलते थे तो मऊ की धरती पर जो है थर्मल पावर स्टेशन अलगू राय शास्त्री ने बनवा दिया। यहाँ की बिजली आजमगढ़ और बलिया तक जाती थी। जब पानी खेतों को नहीं मिलता था, दोहरी घाट में पंप कैनाल बना, जब देश भूखा नंगा कंगाल भारत था, जब लोगों को कपड़े नहीं तन ढकने के लिए मिलते थे, उस जमाने में पंडित अलगू राय शास्त्री ने बनवा दिया, पंप कैनाल बनवा दिया, एशिया की बड़ी पंप कैनाल। यहाँ जो है पकड़ी की पंप कैनाल, खोरहट की पंप कैनाल, ये तमाम पंप कैनाल बना दिए पंडित अलगू राय शास्त्री उस जमाने में। तो क्या हो रहा है अभी? कोई पंप कैनाल बन रही क्या? एक शारदा का पानी आता है मऊ में, इंदिरा राजभा से होकर के बलिया जाता है, वो पानी उसमें 20 साल से नहीं आ रहा है, 20 साल से नहीं आ रहा है। सरकारें आती और जाती हैं, ठीक ना। हमारे मऊ के साथ लोग क्या करते हैं? मऊ अभी देखिए, मऊ बीच में है जिला, कल्पना थराय थे अभी, तभी तो साजिश करके जो है आजमगढ़ को मंडल बनवा दिया गया, मंडल किनारे हो गया। अगर मऊ मंडल होता तो बलिया के लोगों को भी आने में आसानी होती, आजमगढ़ के लोगों को भी आसानी होती और कितना अच्छा होता। लेकिन मऊ के साथ तो हमेशा अन्याय होता है। आपके बगल में बलिया जनपद है, गाजीपुर जनपद है, गोरखपुर जनपद है, आजमगढ़ जनपद है, चारों जनपदों के बीच में आप हमारा मऊ जनपद है। हम तो मान लीजिए हर जगह घूमते रहते हैं, हर जगह हम चारों जनपद में देख रहे हैं लगभग 80% सड़कें सही है और मऊ की 80% सड़कें बदहाल है। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? बिना रोए माँ भी दूध बच्चे को नहीं पिलाती है ना। मेरी आंखों में दम नहीं है, मेरे कलेजे में दम नहीं, मेरी आंखों में ताकत नहीं कि मुख्यमंत्री की आंख में आंख डाल करके बात कर सकूं। मुख्यमंत्री से अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं है तो मुख्यमंत्री जी क्या सपना देख रहे हैं क्या? वो क्या जानते हैं कि मऊ की जनता के ऊपर क्या बीत रही है? अगर मुख्यमंत्री जी के यहाँ जा करके और उसे आदमी जा करके कहे कि नहीं मेरे जिले की समस्या है, कौन विधायक है जिसकी बात मुख्यमंत्री ने सुना? मैं कह रहा हूँ, पिछली बार 3 विधायक थे भाजपा के और उस समय सड़कें सब गड्ढे में बदल गई थी, आज भी बदली हुई है गड्ढे में गांव की सड़कें। तो मैं कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री से जब बात अपनी जाकर कहेगा तब ना। मुख्यमंत्री तो बगल के ही हैं, उनको जब बगल के मुख्यमंत्री को नहीं पकड़ पाते हैं लोग तो किसको पकड़ेंगे? तो क्या है कि अब ये जो यहाँ से जीतने वाले लोग हैं उनका टिकट सुरक्षित रहे, ठीक, उनके परिवार को टिकट सुरक्षित मिल जाए, उनकी आमदनी, उनकी लूटपाट, उनके धन दोहन का मार्ग प्रशस्त रहे, जनता जाए चूल्हे भाड़ में। जनता से क्या मतलब? इनको जनता से मतलब होता तो क्या मऊ में एक विद्यालय नहीं होता? आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी बन रही है महाराज सुहेलदेव के नाम पर, बलिया में भी है, बलिया में भी चंद्रशेखर जी के नाम पर बन रही है। गोरखपुर में यूनिवर्सिटी एक थी, एक और यूनिवर्सिटी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने पीठाधीश्वर योगी जी के नाम पर कराया, जो पहले गुरु थे, बन रही है। और मऊ में क्या है? मऊ में एक BSc, MSc, MCom, BCom, MSc, BSc, BEd, लॉ का एक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, घोसी में भी नहीं है। वर्ष 1999 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मेरठ की बरनावा सीट से जीते हुए विधायक माननीय समरपाल सिंह जी लखनऊ छात्र संघ के अध्यक्ष थे, यूनिवर्सिटी के, मेरे व्यक्तिगत मित्र थे। उनसे मैंने एक सवाल कराया कि क्या मऊ के भौगोलिक दृष्टिकोण से मध्य में पढ़ने वाली तहसील मुख्यालय घोसी पर विज्ञान विषयों से स्नातक स्नातकोत्तर BEd विधि का कॉलेज खोला जाएगा? नरेंद्र सिंह गौड़ उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने बयान दे दिया कि धनाभाव के कारण विधायक 24 साल हो गया, 24 साल से मऊ के लिए धनाभाव बना हुआ है। न मऊ मुख्यालय पर वो कॉलेज है, न घोसी में विद्यालय खुला। विधानसभा में कह दिया मंत्री ने कि धनाभाव दूर। अगर कोई लायक विधायक होता, कोई लायक मऊ का ऐसा विधायक होता जो पढ़ते लोग नहीं है ना, न कुछ पढ़ना है न कुछ करना है, विधायिक कार्रवाइयों को इन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन्हें तो बैठे बैठे वोट मिलता है, तो क्या जरूरत है 10 साल 20 साल 25 साल पुरानी कार्रवाइयों को देखते कि मऊ जनपद से कितने सवाल किसने किए, क्या क्या सवाल हुए, है कि नहीं? ये तो बातें होती नहीं है। तो जब पढ़ेंगे नहीं तो जानेंगे क्या?
25 साल पहले, 24 साल पहले विधायक ने के प्रश्न पर जो है मंत्री ने कहा था कि धना भाव का, आज धन नहीं है क्या? क्या मऊ में विद्यालय नहीं खुल सकता है? ऐसा विद्यालय मऊ में खुलना चाहिए, ठीक। और क्या लगता है आपको मऊ का विकास होगा? क्योंकि हम बताते हैं आपसे, देखिए आपका मऊ नगर मंत्री है एक AK शर्मा जी, उन्होंने विकास के नाम पे एक सेल्फी पॉइंट बनवा दिया। विकास यही तो हो रहा है मऊ में। बनवा दिया सेल्फी पॉइंट, उनकी भाई ठीक है, वो शहर में रहे हैं, जीवन बड़े अफसर रहे हैं, ठीक ना, और अच्छी जगह उनको, भाई गुजरात प्रांत में रहे हैं। मऊ में शिक्षा की जरूरत नहीं है क्या? करेंगे वो भी, मुझे विश्वास है कि ध्यान जाएगा। आज आपसे बात हो रही है ना, तो ये बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। ये बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। ध्यान देना चाहिए उनको, ध्यान देना चाहिए, देंगे। मुझे ऐसा लगता है कि ये बात, क्योंकि भाई बातें पहुंच भी नहीं पाती हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है, बातें पहुंच भी नहीं पाती हैं, ये बात उनके यहाँ तक पहुंचेगी, वो करेंगे। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, माननीय अपने मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि मऊ में एक जो है BSc MSc BCom MCom MSc AG BSc AG B.Ed लॉ का एक सरकारी राजकीय कॉलेज जो है मऊ में, इसकी जो है ये करा दें और इसको बनवा दें, ठीक ना। आप अपेक्षा करते हैं कि मऊ जनपद का विकास होगा? मैं अपेक्षा तो देखिए, आशा ही जीवन है, आशा ही जीवन है, बिना आशा के तो जीवन चल नहीं सकता। तो आशा भरी नजरों से हम देखते हैं, जिसकी भी सरकार है उसकी तरफ। मैं चाहता हूं कि ये काम जो है हमारे माननीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, भाई अब तो 6 साल होने जा रहा है, 6 साल हो गया, 25 तारीख को 6 साल हो जाएगा, इसी 25 को या 15 को हो गया 6 साल। तो 6 साल हो गया, तो कम से कम 6 साल में तो एक कॉलेज मऊ को है ना मिल जाए, एक अच्छी उपलब्धि होगी। एक अच्छा कॉलेज मऊ के लिए। यूनिवर्सिटी दे दिया बलिया में, चंद्रशेखर जी यूनिवर्सिटी बन रही है, और सपा सरकार ने दिया था। ये सरकार जो है महाराज सुखदेव जी के नाम पर आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी बना रही है। तो क्या मऊ में कॉलेज नहीं दे सकते हैं लोग? ऐसा नहीं कर सकते हैं। ध्यान नहीं जा रहा है। जाएगा ध्यान, जब आप लोग बात करेंगे तब ना ध्यान जाएगा। आप लोग भी तो दुनिया की दूसरी बातों में फंसे रहते हैं। अच्छी बातों को आप आए हैं, अच्छी बात ये कर रहे हैं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये बात दूर तक जाएगी। हाँ, ये बात जानी चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से, माननीय योगी जी से और अपने जिले के माननीय मंत्री जी से ये अनुरोध करता हूं कि मऊ में मुख्यालय पर एक जो है विज्ञान विषयों से स्नातकोत्तर विधि B.Ed और MSc AG BSc AG BCom MCom इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये सब खोला जाए। हाँ, अनुरोध करता हूँ कि खोला जाए। विश्वास भी है कि बनेगा। भाई आशा और विश्वास जीवन का आधार है, अगर ये नहीं है तो जीवन में मजा नहीं है, ठीक है। आप किसान नेता हैं, वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ हमारे संसद जी का क्षेत्र है वाराणसी, और गोरखपुर जो है मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। दोनों क्षेत्र को जोड़ने वाला 4 लेन बन रहा है, और उस 4 लेन से हमेशा गुजरते रहते हैं हम। बताते हैं हम आपको कि हजारों जगह, 1-2 नहीं हजारों जगह चिप्पियां लग चुकी है, फट चुकी है। एक दिन हम खुद आ रहे थे और जो चिप्पी लगी हुई पिच लगा रहे हैं लोग, पिच उखड़ करके हमारी गाड़ी में फंस गई, गाड़ी टूट गई, नुकसान भी हुआ। ये तो बात की बात है, ये तो भ्रष्टाचार चाहे जो भी हुआ, जो भी कारण रहा हो, हमारे जनपद में कहीं ओवरब्रिज नहीं दिया गया किसी भी बाजार में, जबकि किसान परेशान है इससे। लाखों किसान परेशान है, 1-2 किसान नहीं, लाखों की संख्या में किसान परेशान है। जगह जगह लोग अपना जो है धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख लीजिए, जैसे थानीदास में है, का नाम पिढ़ौल मोड़ पर है, गांव इस बगल है और खेती जो इस बगल है, 5 किलोमीटर होकर के जाना पड़ेगा। तो आखिरकार इसमें क्या कर सकते हैं आप, और क्या होना चाहिए इसमें? अब तो लोगों ने काम बिगाड़ दिया है, और जो काम बिगाड़ने वाले हैं उनको दंड मिलना चाहिए। जिन्होंने जो है दोनों तरफ आबादी के बीच में फ्लाईओवर नहीं दिया, गोरखपुर में तो जाइए, कम से कम रोड बनता है तो जनता के हित के लिए बनता है। भाई 5-7 फ्लाईओवर तो मैं समझता हूँ गोरखपुर तक है, बढ़लगंज से आगे बढ़ेंगे। हाँ, हम 5 जहाँ छोटी छोटी बाजार है वहाँ भी छोटी बाजारों में, और यहाँ क्यों नहीं है? तो ये तो खुद स्पष्ट करता है कि हम लोगों का महत्व कम है, मऊ जिले का महत्व कम है। और महत्व क्यों नहीं कम रहेगा, जब प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर से उड़ेंगे हेलीकॉप्टर से और सीधे जाएंगे बनारस, और बनारस से उड़ते हैं तो जाते हैं यहाँ। अभी एक दिन अखबार में छपा था कि 101 बार जो है, अभी मतलब 101 बार जो है माननीय मुख्यमंत्री जी जब से मुख्यमंत्री बने 6 साल में, तो बनारस गए हैं 101 बार। और हमारा मऊ का जिला है, 100 बार वहां गए तो कम से कम 25 बार तो हमारे यहाँ आ जाते हैं आप। ये भी मऊ भी आपका पड़ोसी जिला है, आप इसी रास्ते से जाते आते हैं। 10 मिनट के लिए हेलीकॉप्टर उतार दीजिए, तो उतार करके हम लोगों का हाल चाल लीजिए, पूछिए पाछे कुछ। सत्ता ठीक है, आपके पास सत्ता है, साधन है, सुविधा है,
सरकारी हेलीकॉप्टर है, गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है, तो थोड़ा पड़ोसी का भी दर्द जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए। हम लोगों के बारे में भी जानना चाहिए कि हमारे यहाँ कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ एक मेडिकल कॉलेज आप बनवा रहे हैं, 1 साल से रोज घोषणा हो रही है पीपी मॉडल, पीपी मॉडल, पीपी मॉडल क्या है? पीपी मॉडल क्यों बनेगा? क्यों जनता की साझेदारी से वो बना करके गरीबों का खून चुसवाने का प्रयास, ये क्या है? अगर दे रहे हैं तो राजकीय एक मेडिकल कॉलेज दे दीजिए, जिससे जो है मतलब गरीब जनता का भला हो, हम जाएं तो हमारा पैसा न लगे। पीपी मॉडल लगेगा, कोई व्यक्तिगत अगर पार्टनरशिप है तो व्यक्तिगत जो पार्टनरशिप रहेगी तो लाभ लेगा कि नहीं लेगा? तो जनता उसमें पीसी जाएगी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि पीपी मॉडल नहीं, एक राजकीय मेडिकल कॉलेज, एक राजकीय मेडिकल कॉलेज मऊ दीजिए, एक इंजीनियरिंग कॉलेज दीजिए, और ये बीएससी एमएससी जो छोटे 4 लेन के विषय में जनता के हित में क्या मांग करना चाहेंगे आप? 4 लेन के विषय में तो मैंने सन 2021 में, फिर 23 में जनवरी में, और फिर अभी 2 दिन पहले 21 तारीख को इस महीने में मैंने 3 रजिस्टर्ड पत्र जो है माननीय गडकरी जी को भेजा है। मुख्यमंत्री जी को भी भेजता हूं कि ये सड़क फट रही है, फट गई है, तमाम इसमें जो है किनारे से मिट्टी डाली गई खोद करके, जो प्रावधानित नहीं थी, कैरेज की मिट्टी से सड़क बनी थी, इसको जितना दबाना चाहिए था दबाया नहीं गया, जितना पानी डाल करके इसकी कुटैया होनी चाहिए थी, नहीं कुटाई होने से जो है सड़क जो है दब रही है, धस रही है, फट रही है। इस पर कार्रवाई की जाए, जो भी इसके लिए जो भी इसकी इंक्वायरी एजेंसी थी उसके अधिकारियों पर, जो एनएचआई के जो अफसर हैं जो बैठे हुए हैं उनके ऊपर, और जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है इन लोगों को, ये देखिए यही देश की बीमारी है कि कोई गुंडा बदमाश 10-20 करोड़ लूट लिया तो उसके ऊपर जो है बुलडोजर चल रहा है, जो हजारों करोड़ का ठेका लेकर के और हजार करोड़ की चोरी कर रहे हैं उनके ऊपर बुलडोजर नहीं, इनको रौंदना चाहिए। जो काम लेकर बिगाड़ रहे हैं इनके ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, इनको दबाना चाहिए, ठीक ना? ये दबाए जाएंगे तो अपराध जो है ये समझिए कि अपराध से बड़ा अपराध है। जो निर्माण जो टूट रहे हैं, जो आज बनी सड़क और टूट रही है, अभी बताइए सड़क उद्घाटन भी नहीं हुआ है, उद्घाटन भी नहीं हुआ, हैंडओवर होने जा रही है, हैंडओवर होने जा रही है। बताइए हैंडओवर हो जाएगी तो कौन इसको करेगा? 100 जगह कम से कम मेरे जिले में अगर 100 जगह ना फटी हो, मैं कुर्ता पाजामा उतार दूंगा। मैं 50 साल हो गया मुझे राजनीति करते, मैं 15-16 साल का 17 साल का लड़का था तब से इसमें हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को। और हजारों जो की बात कर रहे हैं, गडकरी जी, गोरखपुर से बनारस हम टलते रहते हैं। गडकरी जी को मैं चैलेंज करता हूँ। वो कहते हैं कि चाय लेकर के आप बैठेंगे गाड़ी पे, एक बुच्च चाय आपके सिर्फ 10-20 मीटर करके इसकी ढलैया हुई है, पार्ट में ढलैया हुई है सड़क की। जब आरसीसी पार्ट में होगी तो उसका घोटाला हुआ है, सरफेस उसका ऊंचा नीचा इतना उछड़ रही है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। तो बात जो है, देखिए मैं बस ये कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कार से किसी दिन आइए, एक दिन सफर करिए, कार से आप आइए बनारस से गोरखपुर तक, ठीक ना? मऊ भाग पर आपको पता चलेगा कि सड़क कैसी बनी है, उछड़ रही है। आप देखिए किनारे से मिट्टी का इस्तेमाल किया गया कि नहीं किया गया। मैं माननीय मुख्यमंत्री से कह रहा हूँ कि वो जो है सड़क का जो है स्वयं निरीक्षण करें। और गडकरी जी कहते हैं कि हम अमेरिका से अच्छी सड़क बना रहे हैं, तो उनको भी मैं कहता हूँ कि वो आकर के देखें कि कैसी सड़क बनी है। 100 जगह कम से कम मऊ में फटी है, 25-50 जगह तो ढाली गई है, फिर से तोड़ कर ढाली गई, बड़े बड़े चंगाड़ तोड़ करके नीचे निकाले गए। क्या क्यों तोड़ रहे हो? फिर भी सरफेस ठीक नहीं, उछड़ रही है तमाम जगह, तो क्या है भाई? आप किसान नेता हैं, वर्तमान समय की स्थिति ये देखी जाए, प्राथमिक विद्यालय हैं जी, जितने भी प्राथमिक विद्यालय के लिए फ्री में पढ़ाई हो रही है, फ्री में एडमिशन हो रहा है, बच्चों को फ्री पुस्तक दी जा रही है, फ्री कपड़ा दिया जा रहा है, जबकि बच्चे पढ़ने नहीं आ रहे प्राथमिक विद्यालय में। और जितने भी किसान हैं, छोटे तबके के लोग हैं, बच्चे को पढ़ाने में बिक जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ऐसा है कि इसमें जो है गार्जियन का भी दोष है। गार्जियन का भी दोष है। गार्जियन का दोष ये है कि हम जो है अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में भेजना पसंद कर रहे हैं। लोगों के पास पैसा हो गया है तो आदमी सोचता है कि कॉन्वेंट स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। मेरे जिले में, मैं सच कहता हूँ आपसे, कुछ ऐसे विद्यालय हैं कि देख करके तबीयत खुश होती है। ऐसे अध्यापक हैं जो इतनी मेहनत करते हैं जो प्राइवेट विद्यालय में नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। हमारे भी है, हमारे गांव के बगल में ही विद्यालय। तो बताइए, है ना? तो क्या है कि गार्जियन 250-300 बच्चे हैं उसमें पढ़ने वाले, तो गार्जियन जब नजर रखेगा, सरकार का पूरा प्रयास है, कोई दिक्कत है, कोई बात है, आप सरकार तक बताइए, आप जो है बीएसए को बताइए, आप मुख्यमंत्री जी को लिखिए, ये करिए। वो नहीं करते हैं लोग। ये करेंगे, पूरा योगी जी का पूरा जोर है कि शिक्षा को सुधारा जाए। वो आनंद किरण जो कौन इसके जो है डायरेक्टर निदेशक या प्रमुख सचिव हैं, वो बहुत सख्त अफसर हैं। बेसिक शिक्षा के जो प्रमुख सचिव हैं या डायरेक्टर क्या हैं, उनके बारे में लोग चर्चा करते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। देखिए सुगंध बहुत दूर तक जाती है। मैं बता रहा हूँ ना कि बेसिक शिक्षा के जो सचिव, तो क्या है, एक अफसर अच्छे हैं, उनकी चर्चा होती है गाँव में। तो ऐसा नहीं है, जैसे मान लीजिए कि योगी जी का ध्यान जो है प्राथमिक शिक्षा की तरफ बहुत तेज है।
लेकिन गांव के लोग जो है, जो बच्चों को पढ़ाने वाले जो गार्जियन है, वो हीन भावना से जी रहे हैं। वो अपने बच्चों को तुरंत उठा करके जो है कॉन्वेंट में इधर उधर, बस ये पैसा है तो अब वो पैसे का दुरुपयोग करते हैं। अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में जहाँ 70,000, 80,000, 1 लाख तनख्वाह पा रहे हैं मास्टर, वो मास्टर योग्य मास्टर है सारे। ये जो इस समय जो नियुक्तियां हुई हैं, ये सारे PCS की तैयारी करने वाले, IAS की तैयारी करने वाले जो फिसल गए किसी तरह से, वो बच्चे आकर के मास्टर बने थे। तो ऐसा नहीं, पढ़ाई के स्तर में सुधार होगा और इस पर सरकार का प्रयास है। मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है इस समय कि गांव में अध्यापक जा रहे हैं स्कूलों में। इस समय मऊ जनपद की बात क्या करें, हम तो पूरे देश की बात कर रहे हैं आपसे। पूरे देश से कभी कभी 1-2 बच्चे निकल जाते हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए, चुने जाते हैं। और प्राथमिक विद्यालय की एक बच्ची जो प्राथमिक विद्यालय से पढ़ करके विद्या ज्ञान में गई और विद्या ज्ञान से पढ़ करके जो है अब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रही, मऊ जनपद की, आप कहीं दूर की नहीं है। तो अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? वो भी प्राथमिक विद्यालय से पढ़ के ही गई बच्ची। मैं अभिभावकों को ये संदेश देना चाहूंगा कि अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिला कराएं और उनको जो है उस पर अध्यापकों को ये करें, ठीक ना, ध्यान दें और स्कूलों को देखते रहें। स्कूलों पर जाकर के शिक्षकों से मिलते रहें कि बच्चे की क्या हाल है। कुछ शिक्षकों से हमसे बात होती है तो कहते हैं पंडित जी, जो भी पढ़ाने वाले लोग हैं, अभिभावक आते हैं तो ये कभी नहीं कहते कि हमारा बच्चा पढ़ने में तेज है या कमजोर है। बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, आते हैं तो लोग कहते हैं कि वजीफा कब आएगा हमारा। तो क्या संदेश देना चाहेंगे? ये सब बीमारी है, क्या करिएगा, बीमारी है। अब लोग जो है, जो अपना काम है वो जो है सरकार के भरोसे, सरकार भी बढ़ चढ़ करके कि मैं जूता दूंगा तो मोजा दूंगा तो खाना दूंगा तो चॉकलेट दूंगा तो स्लेट दूंगा तो पेंसिल दूंगा, ये सब चला रही है। किसी तरह से बच्चों को प्रभावित करना है, गार्जियन को प्रभावित करना है। तो सहयोग दे रही है, लेकिन सहयोग में जो है बस ये है कि स्कूलों की जो इनका जो चल रहा है अभियान इस समय, स्कूलों की चेकिंग वगैरह का, ये बहुत अच्छा है। यही निरंतर बने रहना चाहिए और इस पर सख्ती लगातार, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी बनाए हुए हैं, इस पर सख्ती इसी तरह बनी रहनी चाहिए। ये देखिए, मैं निर्विकार भाव से जो अच्छा काम करेगा उसकी मैं तारीफ करूंगा और जो खराब करेगा उसकी मैं शिकायत करूंगा। आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, हम तो बहुत छोटे उम्र में हैं, लेकिन जैसे विपक्षी के लोग कह रहे हैं कि वर्तमान समय में गुंडा राज है। आप तो कई सरकारें देखे होंगे, कई बार कई मुख्यमंत्रियों को देखे होंगे। क्या उस समय के और इस समय के वर्तमान स्थिति में क्या बदलाव है, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, गुंडा राज तो जो कह रहे हैं लोग कि गुंडा राज, वर्तमान में गुंडा राज नहीं है, ये अफसर राज हो गया है। उसमें थोड़ा बदलाव हो गया है। जो गुंडे पैसा वसूल रहे थे, दबंगई गला दबा करके, तो गला दबा करके ये अफसर जो है ना, अफसर मतलब जो अभी एक लेखपाल है, एक कानगो है, एक नीचे के लोग हैं, ठीक ना, मतलब नाम लेकर के नहीं, जो नीचे के लोग हैं। अब जो काम जो है 100-200 रुपए में हो जाता था जनता का, आज वो 10-10, 20-20 हजार में काम हो रहा है। अफसर शिकायतों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। अभी IGRS पर आप दरखास्त दीजिए, वो उसका निस्तारण लिख देते हैं, निस्तारण होता नहीं है, सब फर्जी निस्तारण हो रहा है, ठीक ना, फर्जी निस्तारण, फर्जी काम, फर्जी सब फ्रॉडबाजी। सुनिए, फ्रॉडबाजी, उसकी चेकिंग नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जो निस्तारण आख्याएं जा रही हैं, वो हेलीकॉप्टर बाबा को उठाना चाहिए, जाकर के कहीं किसी इलाके में, लाओ आज मैं IGRS वालों की मीटिंग करूंगा, किसका निस्तारण सही हुआ है कि नहीं। बस 2-4 जिलों में जरा जाकर दे, घंटा 2 घंटा बैठ जाए, देखिए हिल जाता है कि नहीं। क्या निवेदन करना चाहेंगे आप? मैं कहना चाहूंगा कि जो IGRS के माध्यम से निस्तारण हो रहा है, जो अफसर जो है फर्जी रिपोर्टें लगा करके निस्तारण आख्याएं प्रेषित कर दे रहे हैं और जनता उनसे संतुष्ट नहीं है, इसकी उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए। उच्चस्तरीय जांच नहीं, इसकी जो है, देखिए एक बात मैं कहूंगा, अगर माननीय मुख्यमंत्री सुधार चाहते हैं तो उन्हें खुद गांव में जाना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं, इस बात को आप ऊपर तक ले जाएंगे। बाबा जी का हेलीकॉप्टर सीधे लखनऊ से अगर किसी गांव में उतरता है, वहां के प्रशासनिक अमले को फोन जाता है कि नहीं, अब उतरने वाला हेलीकॉप्टर कसारा गांव में, सरोज गांव में हेलीकॉप्टर उतरेगा। और CDO DM को फोन हो जा रहा है कि आप जो है अपना जो है जितना विकास कार्य हुआ है सब कागज पत्र लेकर के प्रधान के साथ मौजूद रहिए, मौजूद रहे। तुरंत जो है चलिए दिखाइए कहाँ काम है, कहाँ काम हुआ है, देखते हैं हम। 2-4 काम केवल मुख्यमंत्री 2-4 जिलों में, अभी केवल गाजियाबाद में, पड़रौना में, देवरिया में, महुआ में, 5 जगह जिले में, प्रदेश में हेलीकॉप्टर उतर जाए, ये भ्रष्टाचार कांपने लगेगा। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार कांपने लगेगा। भ्रष्टाचार को कपाने की जरूरत है, जैसे गुंडों को बाबा ने कपाया है। गुंडे कांप रहे हैं, इसमें दोहरा नहीं, ठीक ना। गुंडे क्या कर रहे हैं? हाँ, गुंडे कांप रहे हैं। क्यों कांप रहे हैं?
किसी के घुटने में गोली, तो किसी की गुट्ठी में गोली, तो किसी के सीने में गोली, तो किसी के पीठ में गोली। ये गोली की जरूरत जहां थी ना, ये तो ठीक है, लेकिन अफसरों को भी गोली की जरूरत है। ये कार्रवाई की जरूरत है, कार्रवाई की जरूरत है। मैं कह रहा हूं कि 2 करोड़ रुपया निकाल लिया गया। यही छोटी सरजू डैम है मेरे शहरों में आकर के मिली है, लाट घाट के पास से निकलती है। पानी शहरों नदी में नहीं गिर रहा है, सब पानी सब रुका हुआ है, उधर खोदी नहीं गई, किनारों पर पुकलाइन लगाकर खुरच दी गई। आपके द्वारा आवाज उठाई गई, मामले को दबाया जा रहा है। मामले में जांच चल रही है, जांच चल रही है, जांच चल रही है। क्या जांच चल रही है? आखिरकार कब तक जांच चलेगा? कब तक जांच चलेगी? क्या होगा? जो ऐसे लोग जो करोड़ों करोड़ों का सौदा कर रहे हैं। बारिश बीत गई, दूसरी बारिश आने वाली है। दूसरी नहीं, तीसरी आएगी, तीसरी आने वाली है। 3 साल बीत गया, 3 साल से हो रही जांच। कार्रवाई ने क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? वो बड़े लोग हैं, बड़े अफसर हैं, वो पैसा निकाल ले रहे हैं, पैसा बहुत ऊपर तक जा रहा है, लोग खा पी रहे हैं, कार्रवाई नहीं हो रही। तो ऐसे लोगों को जब मैं कह रहा हूं कि मेरे प्रदेश के मुख्यमंत्री भगवाधारी हैं, गौरक्षक हैं, धार्मिक हैं, ईमानदार हैं, इन सब बातों में कहीं कोई दो राय नहीं है। ये जो बातें हैं जो मैं कह रहा हूं, उनके मन में जो भाव है अच्छे भाव हैं, तो उसका लाभ जनता को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ऐसे लोग जो इस तरह का काम कर रहे हैं, जो लूटपाट कर रहे हैं, आम जनमानस तक उनकी व्यवस्था नहीं पहुंच पा रही है। नहीं, वो जो पहुंचने नहीं दे रहे हैं। प्रशासनिक अमला जो है ना, जब जो बड़े कुर्सियों पर बैठ जाता है उसको जनता से सटने नहीं देता है। ये बात है। यही आपको मैं बता रहा हूँ, लाखीपुर के अंदर गेहूं का 2 साल पहले किसानों ने गेहूं दिया, वो गेहूं बेच करके सचिव भाग गया, 10 लाख का गेहूं लेकर भाग गया लाखीपुर केंद्र पर। 2 साल से वो किसान दौड़ रहे हैं, वो किसान का पैसा नहीं मिला। किसान चले गए, लड़ते लड़ते कोर्ट चले गए। अब बताइए क्या है भाई? ये हालत है। एक दरोगा जिसको तफ्तीश दी गई है, FIR हुआ, जिसको तफ्तीश दी गई हो, तफ्तीश करके चार्जशीट नहीं लगा रहा है, 2 साल हो गया। आप बताइए, किसानों का गेहूं लेकर भाग गया सचिव, उसमें FIR हुआ सरकार की तरफ से, और सरकार के FIR के बाद जो है किसानों का वो किसान बाबा जी के मठ तक गए। गोरखपुर में उनकी दरखास्त पड़ी है, बाबा जी जांच करा लें कि वो दरखास्त बाबा जी के हाथों में दी गई थी कि नहीं दी गई थी किसानों के द्वारा। वो पैसा 2 साल से ऊपर हो गया, नहीं मिला। कितने किसानों का लेकर? 10 लाख रुपया किसानों का बाकी है। संजीव सिंह है, लालपुर गांव है, और वो उसका नेतृत्व कर रहे थे, संजीव सिंह। क्या पता करिए किसानों का गेहूं लाखीपुर से लेकर भाग गया कि नहीं, सचिव भाग गया 10 लाख का गेहूं, और आज किसान जो है दौड़ रहे हैं, पैसा नहीं, 10 लाख किसानों का लेकर भाग गया। तो बताइए क्या सरकार काम कर रही है? अफसरों के ऊपर शिकंजा कसने की जरूरत है। ये चोरों को बचाते हैं अफसर। मैं वो भाग गया तो उसके ऊपर दरोगा जो जांच कर रहा था उसको चार्जशीट लगानी चाहिए थी। वो दरोगा उससे कुछ ले दे लिया होगा, कुछ खाया पिया होगा, उसको दबा के बैठ गया, उसकी जांच रिपोर्ट नहीं किया। मुझे बता रहे थे संजीव सिंह। तो ये हालत है। क्या हो रहा है भाई? प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन क्या कर रहा है? शक्ति होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उससे बात है। अफसरशाही है, अफसरशाही है, खत्म होना चाहिए, एकदम खत्म होना चाहिए, एकदम खत्म होना चाहिए। अफसरशाही खत्म होनी चाहिए, अफसरशाही खत्म होनी चाहिए। और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को नजर रखने की जरूरत है, संज्ञान लेने की जरूरत है, संज्ञान लेने की जरूरत है। AIGRS फर्जी रिपोर्टिंग हो रही है। मैं तो कितनी दरखास्त देता हूँ, सब घुमा फिरा के लिख देते हैं, हो गया, कुछ नहीं होता है, होता कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइए, ये जानवर जो छुट्टा पशु हैं जिनके लिए गौशालाएं खोली गई हैं, जगह जगह खोली गई, जगह जगह गौशालाएं खोली गई। मैं एक RTI लगाया था, 10 लाख से ऊपर जानवर जो है प्रदेश की अस्थायी गौशालाओं में। मेरे पास जवाब है। मैंने भारत सरकार के मंत्री को लिखा था, मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा था, भारत सरकार के केंद्रीय डेयरी मंत्री रूपाला जी का पत्र मेरे पास आया है कि उत्तर प्रदेश सरकार को लिख दिया गया है कि 30 रुपए में क्या गाय खा सकती हैं? जब 12 रुपए किलो भूसा मिल रहा हो, 5 किलो भूसे से कम गाय नहीं खाएगी। 12-60 रुपया हो गया। 1 किलो अगर चोकर खाएगी तो 30 रुपए का चोकर हो गया। पशुहार अगर खाएगी 1 किलो तो 15-20 रुपए का पशुहार हो गया। 100 रुपए से ऊपर का खर्चा हो गया, जो गाय नहीं दूध देती है उसके लिए। तो बताइए कि ये क्या है? एक धर्म ध्वज रक्षक मुख्यमंत्री जी के राज में मात्र 30 रुपए गायों को खाने के लिए दिया जा रहा है। आप बताइए ये क्या है? 30 रुपए में गाय खा सकती है क्या? कोई पशुपालक अगर बताए कि नहीं 30 रुपए में, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नेता हो बताए कि 30 रुपए में उसकी गाय खा लेती है। आखिरकार गलती कहां से हो रही होगी? ये अफसर हैं, ये मुख्यमंत्री जी तक ये बात जाकर नहीं पहुंच रही है, उनके सामने जाकर कह नहीं सकते हैं। ये जब माननीय मुख्यमंत्री जी इधर इशारा करेंगे तो उधर ताकेंगे, सब उधर ताकेंगे, उधर ताकेंगे, सब यही है। वो उसे कहने की ताकत नहीं है, वो कह नहीं सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचेगी तब ना कह रहे महाराज ये नहीं हो रहा है, 30 रुपए में कैसे गाय खाएंगी? आप जिस प्रदेश में 45,000 करोड़ की शराब पिला रहे हैं, आप 700-750 करोड़ रुपया जो है गांव के खिलाने का बजट देंगे तो गाय कैसे खाएंगे? 10 लाख गाय गौशाला में पड़ी हुई है, उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है? वो भी ऐसे जमाने में जब गौपालक देश धर्म का नाता है, गौ हमारी माता है का नारा लगाने वाली पार्टी का राज हो उत्तर प्रदेश में।
तो ये गलत बात है। मैं अपनी सोच से कह रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गायों के लिए भरपूर बजट होना चाहिए। और 100 रुपया अगर देने पर कोई खिला रहा है, 100 रुपया गौशालाओं में, तो मैं तो कहूंगा कि 150 रुपए का बजट करके और गायों को गरीबों में बांट देना चाहिए कि आप लीजिए, गाय खिलाइए, आपको 150 रुपए के हिसाब से एक गाय पर 4,500 रुपये महीने दिया जाएगा। न सरकार के पास कोई झंझट, न कोई दिक्कत, न खिला, बस उनको चेक करना है घूम करके कि गाय ठीक है कि नहीं। गलत नहीं करा, रोड पे गाय बस कोई नहीं घूमेगा। सब लोग पकड़ पकड़ कर बांध लेंगे कि मुझे 4,500 महीने मिलेगा। फिर एक आदमी 2 गाय रख लिया, 9,000 पाएगा, खिलाएगा, गाय घास फूस करके भूसा तक खिला लेगा, 5,000 में गाय खा लेगी, 4,000 बच जाएगा उसको महीने में। ये ऐसा होना चाहिए, कानून ऐसा होना चाहिए जो सर्वप्रिय हो, सर्वप्रिय हो, सभी लोगों को लाभ हो। सर्वग्राह्य हो। ये होना चाहिए। आप थे हमारे साथ मऊ जनपद से किसान नेता इंद्र प्रकाश राय जी, और आपसे चर्चा हुई, तमाम चर्चा हुई, और यह चर्चा कैसा लगा आपको, आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा जरूर। चलिए अगले वीडियो में कहीं और से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।